चलिए 3 नंबर क्वेश्चन सुनिए पहले। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। युग्म मतलब जोड़ा। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा हल करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यही ना है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक ऐसा संख्या ज्ञात करो जिसके यानी दो संख्या ऐसा निकालना है कि दोनों के बीच का अंतर क्या है? 26 है। एक संख्या पहली माने एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो इसका अगर मोटा मोटी जवाब न देहात में पूछता है कि वह कौन सा दो संख्या है जिसका अंतर 26 हो और पहली संख्या से तीसरी संख्या क्या हो? दूसरी संख्या 3 गुनी हो। तो ऐसे 26, 13 और 39 हो सकता है। 39 माइनस 13 26 और 13 तेरह 39, इसको निकालना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। क्या मानेंगे? माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर क्या चीज? बोलिए y। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। पहली संख्या x दूसरी संख्या y। प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न से देखिए दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। तो अगर मान लीजिए ले लेते हैं x, लेकिन ये देखना होगा छोटा कौन है बड़ा कौन है। ठीक है, तो x माइनस वाई करोगे तो x क्या मानना पड़ेगा? बड़ा। ये समझे ना? तो पहली संख्या x माने है कब? कंडीशन करना होगा कि हम जब x बड़ा लिए हैं तब ना अंतर 26 होगा। अगर y बड़ा होता तो y माइनस x, तो हम x को बड़ा मान लिए। ठीक है, तो प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 26, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब पुनः प्रश्न से क्या कहता है? एक संख्या यानी एक संख्या जो है यानी कि बड़ा जो है बड़ा x है ना, तो x जो है वह दूसरी संख्या से यानी कि दूसरी संख्या जो छोटी संख्या है उसे क्या है? 3 गुनी है। यानी कि अभी ना बताया, मान लीजिए 39 है, ये 13 है, तो ये बड़ा संख्या है, ये छोटा संख्या है, तो 3 गुनी है। कौन? x। किससे? इससे। तो गुना किधर कीजिएगा? 3 y में, तब नहीं ये बराबर इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए 3 से गुना 13 3 39। तो i में हमको संख्या यानी चर राशि में गुना करना है, तो वहां समझना होगा मेन यही है कि एक संख्या जो है, ये संख्या जो है इससे 3 गुनी है, यानी 3 गुनी अधिक है। तो बराबर करने के लिए 3 से इधर गुना करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, समझे? ये प्रैक्टिस कीजिएगा, हमेशा बनाइएगा तो आपको अपने समझ में आ जाएगा। ना समझ में आएगा एक बार और देख लीजिएगा। x इधर प्लस 3y तो इधर माइनस 3y इक्वल टू 0। इसको समीकरण किस विधि से बनाना है? प्रतिस्थापन। तो लिखेंगे ना प्रतिस्थापन विधि से, स्थापन विधि से क्या है समीकरण? x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0। ये समीकरण 1 है, ये 2 है। किससे चलेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 26 दिखाई दे रहा है, नीचे आएगा तो x इक्वल टू 26, इधर माइनस वाई इधर, इसको मान लेंगे समीकरण 3। कुछ है? कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे? x का मान
मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू ये 0 है, ठीक है। यानी x कितना है? 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू 0। 26 माइनस 2y इक्वल टू, ये समझे? तो ये माइनस 2y इधर प्लस 26 इधर, तो y इक्वल टू माइनस 26 बटे माइनस 2। तो y इक्वल टू माइनस से माइनस का कम 2 से 13। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन हल्का तो यही है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? x इक्वल टू 26 प्लस y 26 प्लस क्या है 13 इक्वल टू बाहर रही अभी। अतः क्या चीज? अतः पहली संख्या 39 लिख दो, x बराबर 39, और नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अतः पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 है दे दिए तो बराबर नहीं देना, अगर है नहीं लिखना रहता तो सीधे ये, समझे ना? इसको लिखिए क्या चाहिए हुआ ऊपर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्या कहता है? कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब समझे? दो का संपूरक कोण है। संपूरक कोण किसको कहते हैं? कौन बोलेगा? कोई डिफिनेशन बोलिए। संपूरक कोण जब दो कोणों का बहुत अच्छा। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कोण होता है। ये संपूरक है। अगर मान लीजिए एक कोण 150 डिग्री तो दूसरा का 30 डिग्री, तब न दोनों का योग 180 डिग्री होगा। और दूसरा का पहला 30 डिग्री तो दूसरा का 150 डिग्री। एक ही बच्चा बोला है, बाकी सब तो सीधे आते जाते हैं। अब पूरक कोण कहेंगे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण होता है। जैसे एक कोण 60 डिग्री तो दूसरा का 30 डिग्री, पहले का 75 तो दूसरा का 15। यहाँ क्या है? संपूरक। तो मान लेंगे, माना कि छोटा कोण x डिग्री और बड़ा कोण y डिग्री। समझे? माना कि क्या मानेंगे? माना कि छोटा कोण बराबर x डिग्री का है और बड़ा कोण न तो 12 मान लेंगे तो x माइनस वाई करने में अच्छा लगेगा क्या? तो माना कि बड़ा कोण क्या थी? x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री। प्रश्न से कथी कहता है? देखिए प्रश्न से नहीं, अभी प्रश्न से नहीं, चूंकि हम जानते हैं कि तब प्रश्न से करेंगे। प्रश्न से रहने दो, पहले प्रश्न से। अतः दो संपूरक कोण, पहले दो संपूरक कोण लिखा हुआ है। दो संपूरक कोण में पहला कोण यानी बड़ा कोण छोटा कोणों का अंतर 18 डिग्री के अधिक कर रहा था, क्या अंतर कर रहा था? अधिक है। यानी बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है।
लेकिन ये भी आप जानते हैं कि दो कोणों का योग कितना होता है, समपूरक होगा तो 180 डिग्री। तो पहले ये लिख देते, क्योंकि हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का योग दो समपूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या, बड़ा कोण प्लस छोटा कोण बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण आ गया। और प्रश्न से देखो, प्रश्न से आप देखिए क्या है, बड़ा कोण छोटा कोणों से कितना है, 18 डिग्री अधिक है। मान लीजिए एगो एज यू लाइक में 18 अधिक मतलब समझो एगो 54 है तो एगो 36 रहेगा, तब ना 54 36 का अंतर कितना है, 18 डिग्री। लेकिन यहाँ पर संपूरक है कि योग भी हो 180 डिग्री, अंतर हो बोलिए 18 डिग्री। तो बड़ा कोण और छोटा कोणों का अंतर कितना होगा, 18 डिग्री। समझे पहले ये देखिए, संपूरक कोण किसको कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। आगे कहता है कि ये कोण इस कोण के बीच का अंतर कितना है, 18 डिग्री। तो ये लिख सकते हैं, इसको हम 2 मान लिए। तब क्या करेंगे, नाव प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि में x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर, इसको 1 माने थे, इसको 2। प्रतिस्थापन में किससे चलते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, 180 माइनस वाई, इसको समीकरण 3 मान। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18। x क्या है, 180 माइनस वाई, ये फिर माइनस वाई बराबर 18। ये 180 माइनस 2y बराबर माइनस 2y बराबर 18 माइनस प्लस 180 तो इधर, तो माइनस 2y बराबर 10 में से 2 गया तो 8 गया तो 2, कितना बचा, 7 में से गया तो 6 माइनस, तो y बराबर माइनस 162 बटे माइनस 2, y बराबर कितना, 2 8 81। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई कितना आया, घटाएंगे तो 9, ये कितना बचा, बोलिए 10 में से गया तो 9, ये बचा 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 गया तो 9। अतः बड़ा कोण कितना है, x कितना है 99 और छोटा कोण क्या है, अच्छा 1 मिनट रुकिए, दोनों का योग देखिए तो 180 डिग्री है, 81 99 180 डिग्री हुआ, अंतर 99 में से गया 81 जाएगा तो 18 बचेगा, 9 में से गया था 8 में से गया तो 9 में से 8 गया तो 18 है, ये लिखिए। तो अरे स्टॉप